इस बाग की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बाग में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से 300 खजूरों के दरख्त लगाए थे। तो ये बहुत ही अहमियत वाला बाग है। और इस बाग की फ़ज़ा ही एक अलग है, बड़ी पुरसकून फ़ज़ा। ये बाग मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने है। और अगर आपने मस्जिद कुबा वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, उस वीडियो को देखें। उसमें मस्जिद कुबा की और उसके इर्द गिर्द की ज़ियारत की भी डिटेल है सारी। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। मज़रा सुलेमान फ़ारसी, हज़रत सुलेमान फ़ारसी का बाग, ये इसकी एंट्रेंस है बिल्कुल इसके साथ ही। और ये अंदर आते ही बाहर रेगिस्तान और हर तरफ रेत ही रेत, और अंदर आते ही आपको हर तरफ ग्रीनरी और बाग खजूरों के नज़र आ रहे हैं। ये बाग मस्जिद कुबा के बिल्कुल करीब है, वैसे उसके ऑपोजिट पड़ता है, बिल्कुल उसके सामने वाली साइड पे। लेकिन अगर रोड से आए तो 2 से 3 मिनट की ड्राइव है। ये बेसिकली अली बिन अबी तालिब तरीक़ है, अली बिन अबी तालिब रोड वहाँ पर है। और इसके साथ ही एक मदरसा है, मदरसे का नाम आई गेस हुसैन इब्न अली है। उस मदरसा के बिल्कुल साथ ये बाग है। और बहुत सारे लोगों को गलती लगती है, वो बाग और मदरसे के दरमियान वाले रोड पर चले जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन जहाँ पे वो बाहर रोड पे एंटर होते ही राइट साइड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसके साथ ही इसका गेट अंदर। और इस बाग में 2 कुएँ थे, एक कुआँ इस साइड पे है और एक कुआँ वो मदरसा वाली साइड पे है, जो कि अभी बंद कर दिया गया है। वो कुआँ था जिससे हज़रत सुलेमान फ़ारसी अपने दौर में पानी भरते थे। और एक ही ये सामने कुआँ है, अभी इसको बंद करके इस पर मोटर लगाएंगे और मोटर से पानी इसका निकालेंगे, क्योंकि ये देखें आप कंस्ट्रक्शन चल रही है। वैसे इस दफ़ा जिधर भी जा रहे हैं हर जगह कंस्ट्रक्शन ही चल रही है। एक्चुअली इनका विजन है सऊदीया का विजन 2030, और इन्होंने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। उस हिसाब से अभी ये अपनी ज़ियारत को यानी कि रेनोवेशन उनकी कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हों और टूरिस्ट यहाँ पर आएँ। ये वो कुआँ था पुराना जिसको अब बंद करके तो ये इसमें पाइप लगाएंगे और मोटर लगा के पानी इसमें से निकालेंगे। और इस साइड पे भी कुछ बना रहे हैं मेरे ख्याल में, कुछ बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले बैठने के और खाने पीने की और यहाँ पे खजूरों की शॉप्स भी होती थी, अच्छी क्वालिटी की खजूर मिलती थी। और इस बाग की हिस्ट्री ये है कि सुलेमान फ़ारसी ज़रतुश्त थे, यानी कि आग की पूजा करने वाले, ईरान से थे वो, फ़ारस से। उसके बाद फिर वो वहाँ से चले हक़ की तलाश में, तो एक राहब से मिले, तो उस राहब के पास काफ़ी अरसा रहे। और राहब का जब वक्त करीब आया तो उसने कहा कि खजूरों वाली सरज़मीन होगी, वहाँ पर एक पैगंबर आएंगे, तो वो पैगंबर जो उनसे ना वो अल्लाह के आखिरी नबी होंगे, तो उनके हाथ पर बैत कर लेना और उनका कलमा पढ़ लेना। तो इसी तलाश में राहब के बाद हज़रत सुलेमान फ़ारसी वहाँ से चले, और रास्ते में उनको एक काफ़िला मिला। उस काफ़िले से बताया कि मैं यसरब जा रहा हूँ, मदीना का पुराना नाम यसरब था। तो उन काफ़िले वालों ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी को साथ ले लिया और धोखे से यहाँ पर आकर इस बाग के मालिक जो कि यहूदी था उसके हाथ पे बेच दिया। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी काफ़ी देर यहाँ पर मजदूरी करते रहे उस यहूदी के यहाँ, उसके ग़ुलाम रहे। तो फिर जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने देखा कि एक काफ़िला आया है, उसमें एक आदमी है जो कि ख़ुद को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। तो सुलेमान फ़ारसी वहाँ पर गए और राहब के बताए हुए जो 3 तरीके थे, राहब ने उनको 3 चीज़ें बताई थी कि वो शख्स सदका नहीं लेगा, हदिया कबूल करेगा, और वो शख्स उसके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। तो जब हज़रत सुलेमान फ़ारसी को पता चला तो वो गए हज़रत पाक सल्लल्लाहु की ज़ियारत को, और उन्होंने कुछ खजूरें पेश की सदका के तौर पर, हज़रत पाक सल्लल्लाहु ने वापस कर दी। फिर दूसरी दफ़ा गए तो हदियतन पेश की, तो वो आपने नोश फरमाई। और फिर तीसरा वाक़या हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा फिर मुलाकात में मोहर नबूवत उन्होंने देखी और वो ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया। और जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सुलेमान फ़ारसी की सारी जुस्तजू का और सफ़र हक़ की तलाश का पता चला, तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी से कहा कि अपने मालिक से आज़ादी का मुतालबा करें। तो जब हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने अपने इस यहूदी मालिक से पूछा जिसका ये बाग था, तो उसने आज़ादी के लिए शर्त रखी कि मुझे एक बाग चाहिए जिसमें 300 खजूर लगी हो जो फल देती हो। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने जब ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से कहा कि सब जितने जितने हो सके खजूर के पौधे लेकर आएँ। और वो पौधे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर लगाया अपने दस्ते मुबारक से, वो 300 पौधा था।
और वो 1 साल के अंदर उन्होंने फल दिया है। और हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस तरह इस कैद से और इस गुलामी से आज़ाद हुए। और दूसरी रवायत में ये है, उस यहूदी ने कुछ गुठलियाँ दी हज़रत सुलेमान फ़ारसी को और कहा कि ये गुठलियाँ लगा दो, जब ये जवान होकर फल देंगी तो तुम आज़ाद हो। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गुठलियाँ लगाईं और अगले दिन ही वो तनावर दरख्त बनकर फल देने शुरू हो गई और इस तरह हज़रत सुलेमान फ़ारसी आज़ाद हो गए। और फिर उन्होंने ग़ज़वा खंदक में हिस्सा भी लिया और ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदने का मशरफ़ हज़रत सुलेमान फ़ारसी का था। और ये जी हमारे वसीम भाई हैं गुजरांवाला से, जिनके साथ हम इस दफ़ा आए हैं उम्रा पे। और ये यहाँ पर इस बाग की जो खजूरें ऊपर से गिरी हुई हैं ताज़ा, वो इकट्ठी कर रहे हैं। और ये पीछे जो बंदे काम कर रहे थे उनसे पूछ के आए थे कि हम यहाँ से खजूरें ले सकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे मार्केट होती थी और वहाँ से आदमी परचेज़ कर लेते थे तो बालकोनी इस बाग की खजूरें। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से वो बंद है, तो हमने यही सोचा कि खजूर तो यहाँ से लेनी ही लेनी है। तो ये हमने फिर हल निकाला इसका। तो अभी हम यहाँ से खजूर इकट्ठी करते हैं, कुछ नीचे गिरी होंगी, कुछ अगर मौका मिल जाए तो दरख्त से उतार लेंगे, अगर कोई तरीका हमें मिल जाए तो। और ये खुशकिस्मती से एक दरख्त पर सीरी लगी हुई है, करो वसीम भाई इसको हिला रहे हैं और ऊपर से ताज़ा खजूरें नीचे गिर रही हैं और ये हम इंशाल्लाह उठाएंगे। क्या बात है जी, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। हिलाओ चलो रख लेंगे तो दे देंगे। वो गिरनी पई। लावा चटका एक मैं उत्ते ही ना चढ़ जा किधरे। आहो पाओ तो हमने तबरक के तौर पर थोड़ी सी खजूर यहाँ से उठा ली है। तो ये थी सारी हिस्ट्री इस बाग की। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से जाएंगे एक कुएं की तरफ, बेर गर्स उसे कहते हैं। ये यहाँ से बिल्कुल करीब है वो। इस बाग से निकलें तो रोड से लेफ़्ट जाकर थोड़ा सा कुछ 4-5 मिनट की ड्राइव है बस। ये इस बाग की एग्ज़िट है और यहाँ से हम जाएंगे उस कुएं पे जिसे जन्नत का कुआं भी कहते हैं, और उसकी हिस्ट्री आपको वहाँ पर जाकर बताता हूँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बेर गर्स, जिसे जन्नत का कुआं भी कहा जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाब से एक दिन कहा कि मैंने रात ख्वाब में एक कुआं देखा है जो कि जन्नत का कुआं है, और सुबह सहाबा के साथ यहाँ पर आए और इस कुएं का पानी खारा था और इस कुएं में आपने अपना लुबावे दहन और शहद मिलाया और पानी पिया यहाँ पर। तो फिर साहब को वसीयत की
कि मेरी रहलत के बाद जो मुझे गुस्ल दिया जाए वो इस कुएं के पानी से दिया जाए। तो ये सामने जी बेरे गर्स, जिसे जन्नत का कुआं भी कहते हैं, इसकी ज़ियारत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो साइड पे टाइमिंग लिखी हुई है, लेकिन वो टाइमिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, और गर्मी की वजह से मेरा फ़ोन भी हीट अप हो गया था, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।